हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब सर्च 001। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। तो बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2022 की। तो जॉब नोटिफिकेशन आ चुका है, 22,000 प्लस वैकेंसीज़ है। तो क्या है एज लिमिट, क्या है पे स्केल और कौन कौन सी वैकेंसीज़ है, आइए ले चलता हूँ आपको वैकेंसीज़। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स है जो ऑनलाइन सबमिशन की एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 17/9/2022 से लेके 8/10/2022 तक। तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/10/2022 है, रात 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान 8/10/2022 है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट 9/10/2022 11 बजे तक। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 10/10/2022 है। तो डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो आपको इसमें करेक्शन के लिए भी टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के बाद 12/10/2022 से 13/10/2022 तक। तो शेड्यूल जो टायर 1 का है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, दिसंबर में होगा। एंड शेड्यूल फॉर टायर 2 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाइड लेटर। तो डिटेल्स ऑफ पोस्ट है पे लेवल 8 47,600 से लेके 1,51,100। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है। तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और ऑफिस है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सी एंड ए जी। ग्रुप बी गजटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, एज लिमिट 30 ईयर्स। तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रुप बी है, ये भी गजटेड पोस्ट है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो इसके अलावा पे लेवल 7 की वैकेंसी है 44,900 से लेके 1,42,400। तो असिस्टेंट सेक्शन अफसर, तो इसकी एज 20 से 30 वर्ष है। ग्रुप बी पोस्ट है तो असिस्टेंट सेक्शन अफसर इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्ट है, ग्रुप बी की, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ग्रुप बी पोस्ट है 20 से 30 साल। तो असिस्टेंट सेक्शन अफसर AFHQ, तो ग्रुप बी पोस्ट 20 से 30 साल। तो असिस्टेंट सेक्शन अफसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रुप बी पोस्ट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो मोस्टली 30 ईयर्स ही है इन पोस्ट की, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है ग्रुप सी की, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की है, ग्रुप बी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ग्रुप बी, अप टू 30 ईयर्स। तो इसमें 30 ईयर्स एज है। पे लेवल 6 की जो पोस्ट है 35,400 से लेके 1,12,400। असिस्टेंट की पोस्ट है अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप बी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, ग्रुप बी की, अप टू 30 ईयर्स। तो अलग अलग है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ग्रुप बी की पोस्ट है अप टू 32 ईयर्स। तो पे लेवल 5 की पोस्ट है 29,200 से लेके 92,300 रुपये। ऑडिटर की पोस्ट और अकाउंटेंट की पोस्ट, ग्रुप सी पोस्ट है 18 से लेके 27 साल। सबकी एज इसमें दी है, आप कॉलम में पढ़ सकते हैं। तो पे लेवल 4 की भी पोस्ट है 25,500 से लेके 81,100। पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट जिसमें सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, अपर डिवीज़न क्लर्क की, टैक्स असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, अपर डिवीज़न क्लर्क की, ग्रुप सी की पोस्ट है जिसके लिए एज सबके लिए 18 से 27 साल है। तो आगे चलते हैं वैकेंसीज़ कितनी है। तो पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर विल बी एलोकेटेड टू वेरियस ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैकेंसी। तो बैचलर ऑफ डिग्री इन कॉमर्स है, तो आप जानते ही हैं कि ग्रेजुएशन मस्ट है इन पोस्ट के लिए। और वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन 20,000 प्लस वैकेंसीज है लगभग। तो ये इन ड्यू कोर्स अपडेट वैकेंसीज विल बी शॉर्टली given on website. Reservation for SC, ST, OBC, economically weaker section, ex-servicemen and PWD candidate for all categories of post service। तो इसमें आपको नेशनलिटी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतन रेफ्यूजी, तो मस्ट है। एज बार है जो आपकी एज लिमिट फॉर पोस्ट, एज लिमिट इज 18 से 27 साल है। 2/1/95 से लेके 1/1/2004 के बीच में एज चाहिए आपकी। तो जिनके लिए 20 to 30 है तो वो 2/1/92 से लेके 1/1/2002 के बीच में उनका बर्थ चाहिए। तो फॉर पोस्ट एज लिमिट 18 से 30 साल, तो 2/1/92 से लेके 1/1/2004 के बीच में उनकी डेट ऑफ बर्थ मस्ट है। इसी तरह 18 से 32 के लिए 2/1/90 के से लेके 1/1/2004 के बीच में। तो रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर, PWD के लिए 10 साल और
PWD OBC के लिए 13 ईयर्स और PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स। तो एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस फ्रॉम एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट। तो डिफेंस पर्सोनल के लिए 3 ईयर्स है और डिफेंस पर्सोनल डिसेबल्ड के लिए 8 ईयर्स है। एडिशनल जो अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप सी पोस्ट हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अप टू 40 ईयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट SC ST के लिए 45 ईयर्स, विडो डिवोर्स वुमन वुमन जुडिशली सेपरेटेड तो अप टू 35 ईयर्स। तो ऐसे ही SC ST में भी विडो डिवोर्स वुमन एंड सेपरेटेड अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। For Group B registered post, age relaxation up to maximum of 5 years in the case of ex-servicemen, including commissioned officer and ECO, SSCO, who have rendered at least 5-year military service as on closing date of receipt of application form। तो आगे चलते हैं। तो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। एंड डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है CA और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स, तो ये डिज़ायरेबल है। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट shall have to qualify the subordinate audit accounts service examination in respective branches for confirmation and regular appointment as assistant audit officer। तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भी बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो ऑल अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए आपको अप्लाई कहाँ पे करना है, ssc.nic.in पे आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसको फिलअप कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस 100 रुपये लगेगी, लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। तो पेमेंट आप भीम UPI, नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड और कोई भी डेबिट कार्ड जो आपके पास है उससे कर सकते हो। तो या फिर आप SBI ब्रांचेस की चालान लेके SBI ब्रांच में कैश से जमा कर सकते हो। तो इसके अलावा ऑनलाइन फ़ीस कैन बी पेड बाय कैंडिडेट अप टू 9/10/2022 है 11 बजे तक। तो विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन, तो एक नई चीज़ क्या है, आपको करेक्शन के लिए एक मौका दिया जाएगा जो 12/10/2022 से लेके 13/10/2022 तक रहेगा। तो उसमें आप जो भी करेक्शन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे कोई गलती हो गई तो उसको आप सुधार सकते हो। द commission will levy a uniform correction charges of 200 फॉर मेकिंग करेक्शन। तो आपको 200 रुपये हर करेक्शन के लिए देने पड़ेंगे, यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस। एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 500 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम आपको 200 और सेकंड टाइम आपको 500 चार्ज होंगे यदि आपने कोई भी करेक्शन करनी है। तो ये भी भीम UPI, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से आप कर सकते हो। तो सेंटर फॉर एग्जामिनेशन जो सेंट्रल रीजन है बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए, ये पटना, मुजफ्फरपुर, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, तो आप यहाँ से भी हो। ईस्टर्न रीजन के अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के लिए भी पोर्ट ब्लेयर, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची अलग अलग सेंटर दिए गए हैं। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आप कौन से सेंटर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उस हिसाब से अपना फॉर्म आप एड्रेस के हिसाब से फिल कर सकते हैं। तो कोई भी रिक्वेस्ट जो चेंज ऑफ सेंटर एट एनी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड लेटर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, आपकी बदला नहीं जाएगा। तो आपको प्रायोरिटी के हिसाब से 3 सेंटर्स चूज़ करने हैं विद इन द सेम रीजन जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो एग्जामिनेशन जो है स्कीम है जो टायर 1 एंड टायर 2 का है, तो इसमें जो टायर 1 का एग्ज़ाम होगा तो इसमें कोई भी नो प्रोविज़न फॉर रीवैल्यूएशन रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स ऑफ एनी स्टेज टायर्स ऑफ द एग्जामिनेशन, नो कॉरस्पॉन्डेंस इन, तो कहीं भी आप रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग नहीं करा सकेंगे। तो टायर 1 एग्जामिनेशन जो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे, तो 50 मार्क्स का होगा। 1 आवर ड्यूरेशन होगी। तो जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 25 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स। तो टोटल 1 आवर का रहेगा जो आपका एग्ज़ाम रहेगा टायर 1। तो
इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश और हिंदी में एग्ज़ाम आपका ये 2 लैंग्वेज में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 0.5% जो फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, तो 0.5 जो मार्क्स है आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा ईच रॉन्ग आंसर के लिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें दी गई है। इसके अलावा टायर 2 पेपर 1 जिसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 होगा, जो कि 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का होगा, जिसमें सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और 180 मार्क्स होंगे सेक्शन 1 के। सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस टोटल क्वेश्चन 70, जो इंग्लिश लैंग्वेज के 45 एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, और ये 70 जो क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन हर क्वेश्चन होगा, तो 210 मार्क्स फॉर ऑल क्वेश्चन। तो सेक्शन 3 होगा जो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा, 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 इंटू 3 60 मार्क्स होंगे, तो 15 मिनट्स फॉर ईच मॉड्यूल। तो 15 मिनट्स आपको मिलेंगे ईच मॉड्यूल के लिए। तो इसके अलावा सेशन 2 में आपको सेक्शन 3 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल में 1 डाटा एंट्री टास्क करनी होगी, जिसके लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे। तो टोटल 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। तो पेपर 2 जो होगा स्टैटिस्टिक का, उसके 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे और 2 आवर्स का जो एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। तो जिसमें पेपर 3 जनरल स्टडी होगा, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स। तो 2 आवर्स का जो फॉर ईच पेपर, तो आपको पेपर 2 और 3 2 आवर्स का होगा और 200 मार्क्स होंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो टायर 2 will include conducting of paper 1, paper 2 and paper 3 in separate shifts or days। तो अलग अलग होगा ये शिफ्ट्स में। पेपर 1 इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। पेपर 1 कंपलसरी है, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 कुछ पोस्ट जिसके लिए, जैसे ऑडिटर की पोस्ट हो गई या फिर अदर पोस्ट है जिसके लिए पेपर 2 कंपलसरी है। पेपर 2 will be only for those candidates who apply for the post of junior statistical officer in the Ministry of Statistics and Program Implementation and who are shortlisted in Tier 1 for these posts. Paper 3 will be only for those candidates who are shortlisted in Tier 1 for Paper 3 for the post of Assistant Audit Officer or Assistant Account Officer. Paper 1 will include following 3 section having 2 modules। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस और सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस मॉड्यूल 2 में होगी। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और मॉड्यूल 2 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। तो इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1। तो पेपर 1 के सभी सेक्शन आपको मैंडेटरी है क्वालिफाई करने, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए। तो डाटा एंट्री जो टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, विल बी कंडक्टेड फॉर ए पैसेज ऑफ अबाउट 2000 की डिप्रेशन फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स। तो डिटेल इंस्ट्रक्शन इसके रिगार्डिंग स्किल टेस्ट के विल बी प्रोवाइडेड बाय रीजनल ऑफिसर ऑफ द कमीशन। तो आपको इसकी भी तैयारी करनी है डाटा एंट्री की। तो इसके अलावा सिलेबस आपको दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। तो अलग अलग सेक्शन का सिलेबस नोटिफिकेशन में आप ssc.nic.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ टायर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टायर 2 पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन। तो इसके लिए अनरिजर्व में 30% मार्क्स कंपलसरी है, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 25 मार्क्स और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% मार्क्स जो निश्चित किए गए हैं, जो कि आपको पासिंग मार्क्स लेने ही होंगे। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर जो अलाउड है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट में, तो वो अनरिजर्व के लिए 20%, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरी के लिए 30% जो एरर है वो माननीय होंगे। तो आपको इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना है अप्लाई करने से पहले। तो इसमें सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं फॉर्मेट जो आपके लिए किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ से देख लेना है, तो वो भी आपको समय से ही तैयार करना है। तो इसके अलावा आपको फिल कैसे करना है, ssc.nic.in उसका प्रॉपर प्रोसीजर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, तो उसको कैसे फिल करना है और उसके लिए क्या क्या आपको फ़ोटो चाहिए, साइन चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, तो सब इसमें नोटिफिकेशन में दिया है। और इसके अलावा नेक्स्चर जो दिए हैं कैसे फिल करना है, सब
इस नोटिफिकेशन में है, आप ssc.nic.in से ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जानकारी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी और आप इन पोस्ट को अप्लाई करके इन पोस्ट पे नौकरी के लिए अच्छे से टेस्ट की तैयारी करके इन नौकरी को क्वालिफाई कर जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपको ऐसी जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।